छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था। कौन कौन से घरेलू घरों में उपयोग होने वाले जो है उत्पादन प्रयोग होता है। तो आज हम चल रहे हैं कि किस किस सूक्ष्म जीव का जो है औद्योगिक स्तर पर जो है ये या औद्योगिक उत्पादन में जो होता प्रयोग होता है, या कौन कौन से उत्पाद होते बनाए जाते हैं। नंबर 1 है ये शराब उद्योग में कौन कौन से उद्योग सूक्ष्म जीवों से चलाए जाते हैं। किस किस उद्योग में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। इन अल्कोहल इंडस्ट्री। दूसरा जो है तंबाकू उद्योग में। तंबाकू उद्योग में इन टोबैको इंडस्ट्री। इन टोबैको इंडस्ट्री। तीसरा जो है चाय उद्योग में। चाय उद्योग में इन टी इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो है सिरका उद्योग में। सिरका उद्योग में इन विनेगर इंडस्ट्री। विनेगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स औषधियों के निर्माण में इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। नेक्स्ट जो है अन्य पदार्थों के निर्माण में इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। तो इस प्रकार से जो है ये 6 उद्योगों में जो होता है ये सूक्ष्म जीवों का उपयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। प्रथम है शराब उद्योग, दूसरा है तंबाकू उद्योग में, तीसरा है चाय उद्योग में, चौथा है सिरका उद्योग में, पांचवा है एंटीबायोटिक्स औषधियों के निर्माण में, और छठवां है अन्य पदार्थों के निर्माण में। तो इस प्रकार से 6 उद्योगों में जो होता है सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग होता है। आइए हम चलते हैं अब सिरका उद्योग में। सिरका उद्योग में कौन कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सिरका उद्योग में इसमें जो है शर्करा के घोल से जो होता है
शर्करा के घोल से ईस्ट से जो है ईस्ट से किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा जो है क्रिया के द्वारा जो है शराब का निर्माण किया जाता है। शराब का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में दो प्रकार के एंजाइम जो है इन्वर्टेज या इसको जो है एमाइलेज भी कहा जाता है। यूं जो है जाइमेज पाए जाते हैं जो अल्कोहल या शराब के निर्माण में भाग लेते हैं। जो अल्कोहल के निर्माण में भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें ईस्ट में कुछ ईस्ट जो होते हैं शर्करा के घोल के जो है सतह पर होते हैं, तो उनको जो है बॉटम ईस्ट कहा जाता है। और कुछ जो होते हैं सतह पर होते हैं, तो और कुछ जो होते हैं शर्करा के घोल के सतह पर मतलब कि नीचे होते हैं, पेंडिंग होते हैं। दो प्रकार के ईस्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये शर्करा निर्माण की क्रिया जो होती है इस दो चरण में होती है। इसमें सर्वप्रथम जो है सुक्रोज को शर्करा के घोल के C12 H22O11 ये जो है इसमें इन्वर्टेज जो होता है एंजाइम जो है इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज को जो है सुक्रोज को C6H12O6 अर्थात शर्करा में परिवर्तित होता है, परिवर्तित करता है, जिसमें ग्लूकोज होता है। दूसरा जो होता है फ्रक्टोज होता है, जो सुक्रोज को जो होता है ग्लूकोज में शर्करा में परिवर्तित करता है। और दूसरे चरण में जो है ग्लूकोज को जो है C6 यानी शर्करा को जो है C6H12O6 ये जाइमेज एंजाइम जो होता है, ये ग्लूकोज को लिखिए चाहे फ्रक्टोज लिखिए, ये जो होता है CO2 इवन एथिल अल्कोहल में 2C2H5 OH में जो होता है परिवर्तित करता है एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से ईस्ट जो होते हैं वो शराब के निर्माण में जो होते हैं भाग लेते हैं। इनमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। जिसमें इन्वर्टेज जो होता है शर्करा के घोल के सुक्रोज को जो होता है ये शर्करा में जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज में विघटित करता है। और फिर जाइमेज जो होता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज से जो होता है वो फर्मेंटेशन की क्रिया जब करता है यानी अनाक्षी शोषण की क्रिया करता है तो CO2 और एथिल अल्कोहल में जो होता है चेंज होता है। एथिल अल्कोहल ही जो होता है वो शराब होता है। दूसरा ये तंबाकू
उद्योग में, तंबाकू उद्योग में, इन टोबैको इंडस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, इसमें चाय उद्योग में दो प्रकार की जीवाणु जो होता है, बैसिलस मेगाथीनियम, बैसिलस मेगाथीनियम एवं जो है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, ये दो जीवाणु होते हैं चाय उद्योग में जो होते हैं भाग लेते हैं। ये जीवाणु है, ये जीवाणु चाय की पत्ती का जो होता है, चाय नहीं, तंबाकू, ये जीवाणु जो होते हैं तंबाकू की पत्ती का किरण करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे तंबाकू में जो है, तंबाकू में स्वाद एवं सुगंध आ जाती है, स्वाद एवं सुगंध आ जाता है। इस प्रकार से तंबाकू उद्योग में जो है दो प्रकार के जीवाणु, यानी दो जीवाणु बैसिलस मेगाथीनियम एवं माइक्रोकोकस कैंडिडेंस भाग लेते हैं। ये जीवाणु तंबाकू की पत्ती का फर्मेंटेशन किरण करते हैं, जिससे तंबाकू में स्वाद एवं सुगंध आ जाता है। दूसरा ये चाय उद्योग में, चाय उद्योग में इन टी इंडस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, चाय उद्योग में जो है इसमें केवल एक जीवाणु, केवल एक जीवाणु माइक्रोकोकस कैंडिडेंस भाग लेता है। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो होता है, ये चाय उद्योग में भाग लेता है, जो किरण के माध्यम से जो होता है, किरण के माध्यम से चाय की पत्ती की ट्यूरिंग क्रिया में जो होता है, ट्यूरिंग क्रिया में भाग लेता है, जिससे चाय में जो है, चाय में स्वाद आ जाता है। क्या आ जाता है? स्वाद आ जाता है। तो चाय में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। इस जीवाणु के द्वारा चाय की पत्ती का जो है किरण की क्रिया के माध्यम से ट्यूरिंग क्रिया कराई जाती है, जिससे जो होता है चाय में स्वाद आ जाता है। अगर ये जो है ट्यूरिंग क्रिया नहीं होती है तो चाय में स्वाद नहीं आता है और चाय का स्वाद होता ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, चौथा जो है सिरका,
सिरका उद्योग में, सिरका उद्योग में, इन विनेगर इंडस्ट्री, इन विनेगर इंडस्ट्री। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी शर्करा के घोल से जो है, शर्करा के घोल से सिरके का निर्माण किया जाता है, सिरके का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिरके के निर्माण में दो जीवाणु होते हैं। दो जीवाणु, प्रथम है एसिटो बैक्टर एसिडी एवं दूसरा है ग्लूकोनो बैक्टर ऑक्सीडेंस। ये दो जीवाणु होते हैं, ये सिरके के निर्माण में जो होते हैं भाग लेते हैं, सिरके के निर्माण में भाग लेते हैं। इसमें भी पहले जो है जो एथिल अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल को फिर सिरका क्या होता है, एस्टिक एसिड, जैसे C2H5OH का ऑक्सीकरण होता है, और ये जो है एसिटोबैक्टर जो होता है, एसिटोबैक्टर इसमें भाग लेता है। तो ये बनता है CH3COOH, ये है एस्टिक एसिड प्लस H2O में जो जुड़ता है, और फिर ये एस्टिक एसिड जो है सिरके में ही एस्टिक एसिड होता है, ये है एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से जो है ये जीवाणु जो होते हैं, दो जीवाणु सिरके के निर्माण में जो होते हैं भाग लेते हैं। किसके निर्माण में, सिरके के निर्माण में जो होते हैं भाग लेते हैं। नेक्स्ट आइए चलते हैं एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में। एंटीबायोटिक्स औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में इन द फॉर्मेशन ऑफ in the formation of antibiotics medicines। ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटीबायोटिक्स औषधियों के निर्माण में भाग लेने वाले सूक्ष्म जीवों को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में, अर्थात दो प्रकार के सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। प्रथम है जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया, और दूसरे हैं कवक। तो दो प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये जो है मेडिसिन के निर्माण में भाग लेते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं एंटीबायोटिक्स औषधियों के निर्माण में जो होते हैं वो भाग लेते हैं। आइए आप देखते हैं कौन कौन से जो है
ये जीवाणु जो होते हैं किन किन औषधियों के जो निर्माण में भाग लेते हैं, इसको यही समझे यहाँ दो पार्ट कर देते हैं। औषधियों के निर्माण में भाग लेते हैं। इसमें नंबर वन जो है थ्रियोथ्रिन, इस प्रकार के जो है इस एंटीबायोटिक्स के निर्माण में जो है बैसिलस ब्रेविस जो है जीवाणु भाग लेता है। दूसरा जो है दूसरी मेडिसिन जो है सबटिलिन, इसके निर्माण में जो है बैसिलस सबटिलिस जीवाणु जो होता भाग लेता है। तीसरी औषध है जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके निर्माण में भाग लेता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जीवाणु जो होता है भाग लेते हैं। चौथा जो है क्लोरोमाइसेटिन, इसके निर्माण में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुएली, जो होता है ये जीवाणु भाग लेता है। पांचवा जो है आवरियोमाइसिन, इसके निर्माण में जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस जीवाणु होते हैं भाग लेते हैं। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट जो है टेरामाइसिन के निर्माण में जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसेस जीवाणु जो होता है वो भाग लेता है। दूसरा जो है नियोमाइसिन, लास्ट एंटीबायोटिक नियोमाइसिन, इसके निर्माण में जो होता है इसके निर्माण में छात्रों अभी हम बता रहे थे कि जो है कौन कौन से जीवाणु से कौन कौन से जो है एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन बनते हैं। अब लास्ट मेडिसिन इसमें जीवाणु के द्वारा जो है ये बनती है नियोमाइसिन, जिसमें जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है फ्रैगी नामक जीवाणु जो होता है भाग लेता है। इस प्रकार से 6 जो है एंटीबायोटिक औषधियाँ जो होती है मेडिसिन जो है ये जीवाणु द्वारा बनती है। नंबर 1 थ्रियोथ्रिन, सबटिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, आयोमाइसिन, टेरामाइसिन और नियोमाइसिन। अब हम चलते हैं कवक के द्वारा कौन कौन से जो होते हैं ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बनते हैं। नंबर 1 आइए, इसमें नंबर 1 जो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में 2 प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं। पेनिसिलिन यानी पेनिसिलियम, इसी के ही 2 जातियां हैं। एक है पेनिसिलियम नोनाइटम और दूसरा जो है यहाँ नीचे लिख देते हैं, आगे नहीं है। दूसरा जो है
पेंसिलियम जो है पेंसिलियम क्राइसोजीनम, ये जो है दो प्रकार के जो होते हैं कवक, जीवाणु नहीं, दो प्रकार के कवक जो होते हैं पेंसिलिन के जो होते हैं निर्माण में भाग लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी औषध मेडिसिन जो है आर्गट है। क्या है? आर्गट जो होता है क्लेवी, इसके निर्माण में जो है क्लेवी सीड से पर यूरिया नामक जो होते हैं जरकाव जो होता भाग लेता है। इसी प्रकार दूसरा जो है चीटोमिन, चीटोमिन के निर्माण में चीटोनियम, इसके निर्माण में चीटोनियम जो है सिनोइड्स, ये कवक जो होता भाग लेता है। इसी प्रकार जो है अगला है सिफेलोस्पोरिन, इसके निर्माण में जो भाग लेता है कवक सिफेलोस्पोरियम मिनिमम नामक जो होता है कवक जो होता भाग लेता है। इसी प्रकार दूसरा जो है ग्रेसियोफुल्विन, इसके निर्माण में पेंसिलियम, ग्रीसियोफुल्वम जो है जीवाणु होता भाग लेता है, वो कवक भाग लेता है। इसी प्रकार लास्ट मेडिसिन है, इसमें क्लाइप्सिन जो है ये पेंसिलियम क्लाइविटस, जो होता है कवक भाग लेते हैं। इस प्रकार से जो है दो प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये औषधियों के प्रतिरक्षी या कह सकते हैं एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में जो होते हैं भाग लेते हैं। नंबर 1 जो होता है ये जीवाणु में थियोसिन, सर्पिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्लोरोमाइसिन, आरियोमाइसिन, टेरामाइसिन और नियोमाइसिन इत्यादि के निर्माण में जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते भाग लेते हैं। इसी प्रकार जो है कवक में जो है पेंसिलिन के निर्माण में पेंसिलियम नोनाइटम और पेंसिलियम क्राइसोजीनम नामक जो होते हैं ये कवक भाग लेते हैं। आर्गट मेडिसिन है क्लाइविसिपस पर्प्यूरिया जो होता है इसके निर्माण में भाग लेता है। चीटोमिन जो होता है ये चीटोमियम सिनोइड्स जो होता है कवक से बनाया जाता है। सिफेलोस्पोरियम मिनिमम नाम जो होता है कवक से बनाई जाती है। इसी प्रकार ग्रीसियोफुल्विन जो है पेंसिलियम ग्रीसियोफुल्विन जीवाणु कवक से, ऐसे प्रकार जो है क्लाइसिन जो होता है पेंसिलियम क्लाइविटस जो होता है ये कवक से जो होता है बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम जो है अलेक्जेंडर या फ्लेमिंग अलेक्जेंडर लिख सकते हैं, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या कह सकते हैं फ्लेमिंग अलेक्जेंडर। नामक वैज्ञानिक ने जो है 1928 में पेंसिलियम नोनाइटम से इन्होंने पेंसिलिन प्राप्त किया।
क्या प्राप्त किया? पेनिसिलिन प्राप्त किया, जिसके लिए इन्हें जो है, जिसके लिए इन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से कहने मतलब पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखते हैं ने 1928 में पेनिसिलिन नोनाइटल नामक जो होता है कवक से पेनिसिलिन को प्राप्त किया है, खोज की, जिसके लिए उन्हें 1945 नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। लेकिन औद्योगिक स्तर पर जो होता है पेनिसिलिन का उत्पादन जो होता है पेनिसिलियम लाइसोजीनम से जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट, अन्य पदार्थों के निर्माण में अन्य पदार्थों के निर्माण में हिंदी formation of other substance, इसमें भी भाग लेने वाले जो है सूक्ष्म जीवों को दो भागों में रख दिया गया है। प्रथम जो है जीवाणु, प्रथम जीवाणु बैक्टीरिया, और दूसरा जो है कवक फंगस। दो भागों में जो होता है विभक्त किया गया है। अब आइए इसमें कौन कौन से जीवाणुओं से कौन कौन से पदार्थ अन्य पदार्थ के निर्माण में भाग लेते हैं जीवाणु। इसमें है प्रथम जो है लाइनेज। लाइनेज जो होता है ये माइक्रो फोकस ग्लूटेमिकस जो है जीवाणु इसके निर्माण में भाग लेता है। दूसरा जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसके निर्माण में जो है स्ट्रेप्टोकोकस जो है इक्विसिमिलिस जीवाणु होता भाग लेता है। इसी प्रकार तीसरा जो है विटामिन सी, इसके निर्माण में एसिटो बैक्टर जो होता है जीवाणु भाग लेता है। चौथा जो है विटामिन B12, इसके निर्माण में स्ट्रेप्टोमाइसीन ओलिसियस जीवाणु जो होता है भाग लेता है। पांचवा डेक्सट्रॉन, इसके निर्माण में जो भाग लेता है ल्यूकोनास्टा मीसेंटीराइड्स जो होता है ये जीवाणु भाग लेता है।
नेक्स्ट जो है विटामिन B2, विटामिन B2 के निर्माण में जो है क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, एसिटोब्यूटाइलिकम जो होते हैं ये जीवाणु जो होते हैं भाग लेते हैं। अब ये हम जीवाणु से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, ये 4 प्रकार के ये जो है पदार्थ बनते हैं। लाइनेज, स्टेटोकाइनेज, विटामिन C, विटामिन B12, डेक्स्ट्रान और जो होता है विटामिन B2। अब आइए कवक से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। इसमें नंबर 1 जो है गैलिक एसिड। गैलिक एसिड में के निर्माण में पेनिसिलियम, ग्लाउकम और दूसरा जो होता है एस्परजिलस, गैलोमाइसिस। ये 2 प्रकार के जो है कवक जो होते से जो होता प्राप्त किया जाता है। दूसरा है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड ये प्राप्त किया जाता है साइट्रोमाइसिस जो है पिपेरी, यो जो होता है कवक से। दूसरा जो है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड ये जो होता है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर कवक से प्राप्त किया जाता है। चौथा है एमाइलेज, ये जो है एस्परजिलस कोजी कवक से जो होता प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट 5वां साइक्लोस्पोरिन ए, ये जो होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीपोरस जो है कवक से जो होता प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से जो है ये कवक जो होते हैं 6 प्रकार के पदार्थों के निर्माण में भाग लेते हैं। गैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, एमाइलेज एंड साइक्लोस्पोरिन। तो अन्य पदार्थ के निर्माण में कवक और जीवाणु जो होते हैं भाग लेते हैं। कवक से जो होता है लाइनेज के निर्माण में माइक्रोग्लूटेलिकस भाग लेता है। स्टेप्टोकाइनेज यानी जीवाणु से स्टेप्टोकाइनेज के निर्माण में स्टेप्टोकोकस इक्वेसिमिलिस जीवाणु भाग लेता है। विटामिन C के निर्माण में एसिटोबैक्टर जो होता है जीवाणु भाग लेता है। विटामिन B12 निर्माण में स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिसिएस, डेक्स्ट्रान के निर्माण में लीकोट्रांसफर मेसेंटिवाइड और विटामिन B2 के निर्माण में क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु भाग लेता है। इसी प्रकार कवक जो होते हैं गैलिक एसिड के निर्माण में पेनिसिलियम ग्लाइकम या कह सकते हैं पेनिसिलियम ग्लाइकम और गैलोमाइसिस पेनिसिलिन जो होता है गैलिक एसिड प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन में गैलिक एसिड जो होता है प्राप्त किया जाता है। दूसरा साइट्रिक एसिड, ये जो होता है साइक्लोमाइसिन पिफेरियो नामक जो होता है कवक से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्लूकोनिक एसिड ये एस्परजिलस नाइगर कवक से प्राप्त किया जाता है। एमाइलेज जो होता है एस्परजिलस कोजी जो होता है कवक से प्राप्त किया जाता है। अंत में साइक्लोस्पोरिन जो होता है ये जो होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरस नामक जो होता है कवक से प्राप्त किया जाता है। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।